हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे स्क्राइबर के बारे में। जैसा कि अब जो चैप्टर चल रहा था वह टूल्स के बारे में चल रहा था। टूल्स में साथियों वॉइस के बारे में पूरा हो चुका है और फाइल के बारे में पूरा हो चुका है। अब हम तीसरा टॉपिक पकड़ते हैं, स्क्राइबर क्या होता है। जी हाँ, स्क्राइबर का जो होता है बहुत ही मेन रोल होता है साथियों किसी भी जॉब को बनाने में। और ITI या पॉलिटेक्निक समस्त प्रकार के डिप्लोमा या किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग हो तो सब में लगभग स्क्राइबर का बहुत ही मेन रोल होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि स्क्राइबर क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं, जिस प्रकार पेंसिल द्वारा कागज़ पर रेखाएं खींचते हैं उसी प्रकार धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से हम पेंसिल से कागज़ पर रेखा खींचते हैं ठीक उसी प्रकार हम जॉब बनाते हैं उस पर या धातु पर हम क्या करते हैं, लाइन खींचने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो अब हम आगे जानेंगे कि स्क्राइबर जो होता है साथियों किस धातु का बनाया जाता है। जी हाँ, स्क्राइबर जो है किस धातु का बनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सभी प्रकार के आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्राइबर साथियों हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। जी हाँ, स्क्राइबर जो है वह हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी प्रकार के आपके इंटरव्यू और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है स्क्राइबर जो है साथियों हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। तो अभी आप जब वीडियो आप फोटो में देखेंगे तो आपको पूरा एकदम से पता लग जाएगा। और इसके जो दोनों सिरे होते हैं साथियों वो नुकीले बनाए जाते हैं और इसके सिरे का जो पॉइंट होता है उसको पॉइंट को पत्थर पर घिसकर जो है 12 डिग्री से 15 डिग्री तक के कोण बनाया जाता है। और साथियों इसकी जो लंबाई होती है वह 125 mm से 200 mm और मोटाई जो है 3 mm से 5 mm तक रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कोण जो बनाया जाता है कितना होता है स्क्राइबर का। तो स्क्राइबर का जो कोण होता है 12 से 15 डिग्री कोण होता है और जो स्क्राइबर की लंबाई होती है साथियों वह 125 mm से 200 mm तक होती है और जो इसकी मोटाई होती है साथियों वह 3 mm से 5 mm तक रखी जाती है। अब हम आगे बात करेंगे स्क्राइबर के प्रकार। जी हाँ, स्क्राइबर जो है कितने प्रकार के होते हैं हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्क्राइबर के बारे में जान लिए साथियों, स्क्राइबर किस टूल का बना होता है, उसके कोण कितने होते हैं, लंबाई कितनी होती है। अब हम जानेंगे कि स्क्राइबर जो है कितने प्रकार का होता है। तो बनावट के आधार पर साथियों स्क्राइबर जो है 4 प्रकार का बनाया जाता है। तो चलिए चारों प्रकार का नाम जानते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले स्क्राइबर जो है वह है सीधा स्क्राइबर। जी हाँ, पहला स्क्राइबर जो है वह है सीधा स्क्राइबर। इसे हम पॉकेट स्क्राइबर के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सीधे स्क्राइबर को हम पॉकेट स्क्राइबर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक सिरा जो है नुकीला और सीधा होता है। इसका जो एक सिरा होता है साथियों वो नुकीला होता है और सीधा होता है और बीच के भाग में जो है नर्लिंग की गई होती है। तो चलिए फिगर में देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए साथियों ये आपका जो है स्ट्रेट स्क्राइबर है। यहाँ से जो साथियों ये जो पॉइंट है यहाँ से हम किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो है साथियों आप देख रहे हैं कि नर्लिंग की गई अर्थात इसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो कोण होता है साथियों वह जो है 12 से 15 डिग्री बनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे जो कोण बनाया जाता है नुकीले जो पॉइंट का कोण होता है स्क्राइबर का वह 12 से 15 डिग्री का होता है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में और आपके एग्ज़ाम में भी। और इसकी जो दोस्तों साइज होती है, साइज आपको बता दी गया है 150 से 200 mm तक होती है। और इसकी जो मोटाई होती है साथियों 3 mm से 5 mm तक होती है। तो चलिए स्ट्रेट स्क्राइबर के बाद आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के स्क्राइबर जिसे हम मुड़ा स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मुड़ा स्क्राइबर अर्थात बेंट स्क्राइबर क्या होता है। तो इस प्रकार के स्क्राइबर का जो एक सिरा होता है सीधे होता है साथियों और जो दूसरा सिरा होता है वह 90 अंश अर्थात 90 डिग्री पर मुड़ा होता है और दोनों सिरे जो होते हैं इसके नुकीले बनाए जाते हैं। और जो सीधा सिरा का होता है वह साधारण रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। और साथियों जो मुड़े बेंट सिरा होता है उसका प्रयोग निम्नलिखित और भी कार्यों के लिए किया जाता है। तो
बेंट वाले में क्या होता है साथियों, इसके दोनों सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं, और जो सीधा सिरा होता है उसे साधारण कार्य में प्रयोग करते हैं, और जो मुड़ा सिरा होता है उसे हम अलग कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सरफेस गेज की सहायता से हम लेथ मशीन पर जो है 4 जबड़ा चक में जाब को बांधते समय उसके ठीक सेंटर में हम जांच करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। और सरफेस गेज की सहायता से हम बेलनाकार किसी खोखले जॉब के भीतर की सतह पर जो है रेखाएं खींचने के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। और जो है साथियों हम इसका प्रयोग, आप देख रहे हैं ये जो स्क्राइबर आपको दिख रहा है साथियों, ये मुड़ा स्क्राइबर है। तो ये भाग जो है सीधा जो है इसको प्रयोग हम साधारण कार्यों के लिए करते हैं। तो इसका जो प्रयोग हम करेंगे साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। और ये सिरे को जो है हम किसी बेलनाकार खोखलाकार जॉब के लिए या सरफेस प्लेट पर रखकर उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे, अब हम अगले बारी में बात करेंगे कि जो तीसरा स्क्राइबर होता है वह कौन सा स्क्राइबर होता है। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। समायोज्य स्क्राइबर, जी हाँ, तीसरा जो है साथियों वह है समायोज्य स्क्राइबर, जिसे हम एडजस्टेबल स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। तो साथियों इस स्क्राइबर की क्या खास बात होती है, हम इसे साइज, इसकी जो साइज होती है उसे हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसकी लंबाई को हम आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, या इसको हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो है एक खोखली स्लीव लगी होती है जिसके बाहर के भाग में नर्लिंग की होती है। जी हाँ, इसके ऊपर जो है एक बाहरी एक खोखली सी स्लीव लगाते हैं जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, नर्लिंग करते हैं। और इसके भी जो होते हैं 2 सिरे होते हैं, जिसका एक भाग जो है सीधा होता है 90 डिग्री पर, और दूसरा जो है मुड़ा होता है। एक जो है सीधा होगा साथियों और दूसरा सिरा जो होगा 90 डिग्री पर मुड़ा होगा। तो चलिए हम देखते हैं समायोज्य स्क्राइबर जो होता है। ये आप जो देख रहे हैं साथियों समायोज्य स्क्राइबर है। हम इसको यहाँ से साथियों घुमा कर इसकी साइज जो है घटा और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो सिरा है साथियों, ये जो है सीधा है एक सिरा इसका, और दूसरा सिरा जो होता है साथियों 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। तो इसका भी प्रयोग जिस प्रकार से मुड़े स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं उसी के स्थान पर हम इसका भी प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादा जहाँ पर कंपन होती है उस स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि इसकी जो धार हो वह कभी मुड़े ना। तो यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा भी जा सकता है कि झटके वाले स्थान पर किस प्रकार हम के स्क्राइबर का हम प्रयोग करते हैं। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं साथियों चौथे के बारे में। चौथा स्क्राइबर जो है वह ऑफसेट स्क्राइबर है। जी हाँ, ऑफसेट स्क्राइबर, इसको हम ऑफसेट स्क्राइबर के नाम से जानते हैं। और ऑफसेट का प्रयोग जो है साथियों मापन यंत्रों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जी हाँ, ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग बहुत से मापक यंत्रों के साथ में किया जाता है, जैसे वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाता है, स्क्वायर हेड के साथ किया जाता है, और भी इत्यादि यंत्रों के साथ जो है हम इसका प्रयोग करते हैं ऑफसेट स्क्राइबर का। और इससे जो है मापने व चिन्हन करने का काम एक साथ हो जाता है। जी हाँ, ऑफसेट स्क्राइबर में मापने का और चिन्ह करने का काम जो है साथियों एक साथ हो जाता है। तो चलिए हम ऑफसेट स्क्राइबर को आपका फिगर दिखाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा जान लीजिए ऑफसेट स्क्राइबर का जो प्रयोग होता है साथियों वर्नियर हाइट गेज और स्क्वायर हेड के साथ जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ 2 काम हम एक साथ कर सकते हैं, एक मापने का काम भी कर सकते हैं और एक चिन्हित करने का भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑफसेट स्क्राइबर जो है वो किस प्रकार से है। तो आपके सामने जो स्क्राइबर दिख रहा है साथियों ये है ऑफसेट स्क्राइबर। जी हाँ, ऑफसेट स्क्राइबर ये इस प्रकार से, यहाँ पर साथियों जो पॉइंट है इसके सिरे से हम क्या करते हैं, इस सिरे से हम रेखा खींचते हैं या मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबाई मापने या रेखा खींचने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ साथियों ये ऐसा स्क्राइबर जिसके हम 2 काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको स्क्राइबर से संबंधित किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो साथियों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।